नमस्कार। अक्सर जब हम अपनी सैलरी स्लिप देखते हैं या दुकान पर कोई बिल चुकाते हैं तो एक सवाल मन में जरूर आता होगा कि यार हर चीज पर टैक्स क्यों लगता है। तो आज ना हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि हमारे टैक्स के रुपए का ये सफर आखिर होता कैसा है। हर चीज पर टैक्स। आखिर ये सारा पैसा जाता कहाँ है? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये तो हम में से ज्यादातर लोगों की फीलिंग है, एक फ्रस्ट्रेशन है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि भाई ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे ये देश की एक बहुत बड़ी पिगी बैंक मतलब एक गुल्लक है। अब देखिए, सरकार की जो कमाई होती है ना, उसे टेक्निकल लैंग्वेज में पब्लिक रेवेन्यू या सार्वजनिक राजस्व कहते हैं। मतलब ये वो सारी इनकम है जो सरकार को टैक्स से और टैक्स के अलावा दूसरे सोर्सेस से भी मिलती है। तो ये जो रेवेन्यू है ये आता कहाँ से है? मोटी मोटी बात करें तो दो तरह के टैक्स से। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, जो लोग सीधे अपनी कमाई से सरकार को देते हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी, जो हम किसी सामान या सर्विस को खरीदते समय देते हैं और फिर दुकानदार उसे सरकार तक पहुंचाता है। तो अगर हम सरकार की कमाई का ब्रेकडाउन देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी नजर आती है। आप देख सकते हैं कि जीएसटी, इनकम टैक्स और जो बड़ी बड़ी कंपनियां कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं, ये तीन सबसे बड़े हिस्से हैं सरकार की कमाई के। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि पैसा आता कहाँ से। लेकिन असली सवाल, वो बड़ा वाला सवाल, तो अब भी वहीं का वहीं है कि आखिर सरकार हमसे पैसा लेते ही क्यों है? मतलब हम टैक्स देते ही क्यों हैं? इसके पीछे ना एक बहुत ही फंडामेंटल आइडिया काम करता है जिसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक अनुबंध। ये एक तरह का आप कह सकते हैं अनकहा समझौता है। इसमें हम सब लोग मिलकर एक सेंट्रल अथॉरिटी यानी सरकार को थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं और बदले में सरकार हमें पब्लिक सर्विसेज और प्रोटेक्शन देती है। तो अब सवाल आता है कि ये पब्लिक सर्विसेज हैं क्या? अरे ये वो सब कुछ है जो हम अपने आसपास देखते हैं और रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे देश की सुरक्षा के लिए हमारी सेना, आने जाने के लिए सड़कें और हाईवे, इलाज के लिए सरकारी अस्पताल, बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल और हाँ, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस और हमारा पूरा जस्टिस सिस्टम। ये सब का सब हमारे ही दिए टैक्स से चलता है। एक मिनट के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ये सब कुछ हो ही ना। हर इंसान को अपनी सड़क खुद बनानी पड़ेगी, अपनी सेफ्टी के लिए प्राइवेट गार्ड्स रखने पड़ेंगे, हर एक चीज का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। टैक्स जो है ना, वो इसी कलेक्टिव सिस्टम को मुमकिन बनाता है जहां हर किसी का छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन सबके लिए बड़ी बड़ी सुविधाएं तैयार करता है। चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी और शायद सबसे सेंसिटिव सवाल पर। ठीक है, पैसा आ गया, ये भी समझ आ गया कि क्यों आता है, पर भाई ये जाता कहाँ है? चलिए इस मनी ट्रेल को फॉलो करते हैं। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है, लेकिन नेताओं की सैलरी, पेंशन और दूसरी सुविधाओं का क्या? और ये सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, इस बात को समझने के लिए इसे एक बड़े पर्सपेक्टिव में, एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। ये सभी खर्चे सरकार के कुल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स यानी प्रशासनिक खर्च का हिस्सा हैं। आप ऐसे सोचिए जैसे किसी कंपनी को चलाने के लिए मैनेजर्स और एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही देश को चलाने के लिए भी एक पूरे सिस्टम की, एक पूरी मशीनरी की जरूरत होती है और ये खर्चे उसी का हिस्सा हैं। तो सरकार का जो पूरा खर्च है वो कई हिस्सों में बटा होता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 35% जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर, मतलब नई सड़कें, पुल, बिजली, इन सब पर। फिर करीब 20% जाता है सोशल सर्विसेज पर, जैसे हेल्थ और एजुकेशन। हमारे सरकारी स्कूल और अस्पताल इसी में आते हैं। डिफेंस पर यानी हमारी सेना पर करीब 15% खर्च होता है। और हाँ, सैलरी, पेंशन और एडमिनिस्ट्रेशन पर भी लगभग 15% खर्च होता है। तो ये एक हिस्सा जरूर है, लेकिन ये पूरा बजट नहीं। तो सारे सरकारी कर्मचारी, नेता, उनकी सैलरी, पेंशन, ये सब मिला के जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं वो बजट का करीब करीब 15% हिस्सा बनते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि हाँ, ये एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन सारा का सारा पैसा सिर्फ यहीं पे खर्च नहीं हो रहा है। तो ठीक है, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है ये तो अब हमें समझ में आ गया। पर अब सवाल ये उठता है कि इसमें एक आम नागरिक का, हमारा क्या रोल है? आफ्टर ऑल ये पैसा हमारा है तो सिस्टम भी हमारा ही हुआ ना। देखिए, किसी भी सिस्टम में हिस्सा लेने का पहला कदम होता है उसे समझना। जब हमारे पास जानकारी होती है तभी तो हम सवाल पूछ सकते हैं और सिस्टम को अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह बना सकते हैं।
तो फिर एक नागरिक के तौर पर क्या किया जा सकता है? पहला कदम, इन्फॉर्म्ड रहिए, जागरूक रहिए। जब देश का बजट आता है तो उसकी मोटी मोटी बातों पर नजर रखिए, या सरकारी वेबसाइटों पर जो खर्च के रिपोर्ट्स आती हैं उन्हें देखिए। दूसरा, सवाल पूछिए। हमारे पास आरटीआई यानी सूचना का अधिकार जैसा एक बहुत पावरफुल टूल है। इससे किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट के खर्च की जानकारी मांगी जा सकती है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, जिम्मेदारी से वोट दीजिए। ऐसे प्रतिनिधियों को चुनिए जो फिस्कल अकाउंटेबिलिटी यानी पैसों की जवाबदेही को सीरियसली लेते हो। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचना जरूरी है। सरकार जनता का पैसा खर्च करती है, ये तो तय है, पर यह पक्का करने की, यह सुनिश्चित करने की आखिरी जिम्मेदारी किसकी है कि यह पैसा सही तरीके से और सही जगह पर खर्च हो रहा है? जरा सोचिएगा इस बारे में।